हेलो हेलो एवरीवन। क्या मैं आप लोगों को नज़र आ रही हूँ? मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही है? विनोद जी जुड़ चुके हैं आई थिंक। यस जी। ओके, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? एक बार कमेंट करके आप बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने म्यूट कर रखा है आप सभी लोगों को, है ना? क्योंकि जी उदय जी जुड़ चुके हैं। ओके, थोड़ा सा 2 मिनट में पहले लाइव हो गई हूँ, बिकॉज मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाएगा। एंड यस, चैट सेक्शन में लिख पा रहे हैं आप? यस यस यस, हेलो हेलो। FI, आपका नाम पूरा आप नाम बताइए थोड़ा सा। FI, ताकि मैं बोलने में थोड़ा सा अजीब लगेगा ये। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इन बिटवीन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लाइव क्लासेस होंगी हमारी अब इसी टीचमेंट एप्लीकेशन पर होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइव सिस्टम मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ कोर्स वोर्स वाली यहाँ पर बात होने नहीं वाली है। ठीक, एंड आज जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ उसका PDF जो है आपको यहीं पर स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग विनोद जी। ठीक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना? करिकुलम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, और पूरा हम यूनिट कवर करेंगे लाइव सेशन में। इसके कुछ वीडियो जो है हमारे यूट्यूब पर अपलोड होंगे, है ना? पर वो सीक्वेंस में एक दो वीडियो ही होंगे, बाकी पूरी सीरीज आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। नमस्ते नमस्ते उदय सिंह जी, अमन मेहरा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी जी जी। ठीक है, चलिए ठीक। देखिए, इसमें आप सभी लोगों के वीडियोस भी आ सकते हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब मैं आपके सामने जो है वीडियो को ऑफ करके जो है मेरा अपना जो प्रेजेंटेशन है, आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी कुछ डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को आउटलाइन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में भी बताया था, है ना? मैं आपको सभी जगह पर इन्फॉर्म करती रहूंगी जहां जहां से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम हम लोग देखने वाले हैं। देन मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है डिस्कस करूंगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आई थिंक, यस, पहली बार हम लोग यूज कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ इसमें। यस, ठीक है, तो मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें? ओके, चलिए, देन हम डिस्कस करेंगे, वी समराइज हम टॉपिक्स हियर, है ना? किस तरीके से क्या क्या हमको करिकुलम को किस तरीके से डिफाइन करना है, एंड देन हम सिलेबस देखेंगे, एंड सिलेबस के बाद जो है नेक्स्ट जो होने वाला है हमारा, मैं करिकुलम वर्सेस सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, अपने इस सेशन को। चलिए नाउ देखिए, स्टार्ट करें जी। तो करिकुलम स्टडीज लेक्चर नंबर 1, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है। कौन सा यूनिट है? यूनिट 5 है, NTA UGC नेट एजुकेशन पेपर 2 का। ठीक है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से हम इसको समझेंगे। देखिए, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की जब बात आती है, तो आपको सबसे पहले आपने सुना होगा, अगर आपने BEd किया है, तो एजुकेशन को सबसे पहले कहा जाता था, एजुकेशन क्या है? एक टू पोलर प्रोसेस है ना? टू पोलर प्रोसेस कहा जाता था, पर इस बात को गलत साबित कर दिया गया, है ना? अब एजुकेशन को माना जाता है कैसी? थ्री पोलर प्रोसेस माना जाता है, थ्री पोलर प्रोसेस माना जाता है। ठीक है,
अच्छा, इस वीडियो के बाद में मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करूंगी कि टाइमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो टाइमिंग पर भी हम लोग बात करेंगे अभी। नाउ देखिए, थ्री पोलर प्रोसेस मतलब क्या हुआ। उन्होंने बोला कि शिक्षा जो है वो तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। किन तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है? पहली स्टूडेंट, दूसरा टीचर, और तीसरा जो है वो है करिकुलम। क्या है? करिकुलम, ठीक है। अब इस करिकुलम को आप जानते हैं, एजुकेशन क्या है, यहाँ पर ये भी बात कर ले भाई। एजुकेशन है किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर में, किसी भी लर्नर के बिहेवियर में पॉजिटिव बिहेवियर चेंज लेकर के आना, पॉजिटिव बिहेवियर चेंज लेकर के आना, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का, ठीक। अब कैसे लेकर के आएंगे? एक टीचर क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस बच्चे को क्लास में देने हैं, नहीं देने हैं, ये कैसे डिसाइड करेगा? ये वो डिसाइड करेगा करिकुलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ? करिकुलम के अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा सा इसको, अब देख पा रहे हैं ना सब लोग इजीली इसको? जी, ठीक है। ना कैसे? तो देखिए, क्या बोला जाता है, करिकुलम को हिंदी में क्या हम बोलते हैं? पाठ्यचर्या, है ना। क्या क्या पढ़ाने के साथ साथ और कौन कौन से काम करने हैं, जैसे कि दिनचर्या होती है, दिन भर में हम लोग को क्या क्या काम करना होता है, ऐसे ही पाठ्यचर्या है, पढ़ाने के अलावा आपको और क्या क्या काम करवाना है, करना है, ताकि बच्चे के बिहेवियर में पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज आ पाए, ठीक है। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ लेकर के चलती हूँ। ये जो करिकुलम वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रेस कोर्स। क्या होता है? रेस कोर्स, जहां पर घुड़सवारी या घोड़ों की दौड़ होती है ना, उसी तरीके से। पर एजुकेशन में रेस कोर्स का क्या मीनिंग है? एजुकेशन में रेस कोर्स का मीनिंग है वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट। ये आप जरूर नोट कीजिएगा, वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम ये तो एक वर्ड में हमने बता दिया। कोर्स का क्या मीनिंग हुआ? कोर्स क्या है? करिकुलम है, जो जो काम हम लोग करवाएंगे बच्चे से। और रेस मतलब कि जो एक्सपीरियंसेस हम बच्चे को क्लास में देंगे। इतना क्लियर है आपको कि पाठ्यचर्या, करिकुलम क्या है? बच्चे को दिए जाने वाले एक्सपीरियंसेस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? रेस कोर्स, है ना। और एजुकेशन की फील्ड में इसका क्या मीनिंग है? एजुकेशन की फील्ड में इसका मीनिंग है वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पर काम करेगा। और रेस मतलब कि एक्सपीरियंस लेगा, और कोर्स मतलब कि करिकुलम। इस करिकुलम से वो एक्सपीरियंस लेगा और अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम लोग। जी, ठीक है। नाउ डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। अब मेन बात आती है यहाँ पर, डिफाइन किस तरीके से किया गया है करिकुलम को। ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो डिस्कस करने से पहले मैं कुछ दो तीन बातें आप लोगों से और करूंगी। देखिए, जब भी हम किसी भी कोर्स में दाखिला लेते हैं, स्कूल में दाखिला लेते हैं या कॉलेज में दाखिला लेते हैं, तो वहां पर हमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती है, ठीक है। मतलब कि आपको क्लास में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्लासरूम में भी जाना होता है, ठीक है। आपको लैब में भी जाना होता है, आपको लाइब्रेरी में भी जाना होता है, ठीक है। आपको वर्कशॉप में भी जाना होता है। नाउ आपको प्ले ग्रुप में, है ना, अगर छोटे स्कूल की बात करें हम, तो आपको प्ले ग्रुप, प्ले ग्राउंड में जाना होता है, ठीक है। वहां पर प्यूपिल टीचर इंटरेक्शन होता है। प्यूपिल मतलब कि बच्चे,
ठीक है। प्यूपिल टीचर इंटरेक्शन होता है, प्यूपिल प्यूपिल इंटरेक्शन होता है। मतलब कि जो करिकुलम है वो क्या है, किसी भी संस्थान में, किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट और वहां पर उसे दिए जाने वाले सभी एक्सपीरियंसेस, है ना, सब्जेक्ट प्लस उसके एक्सपीरियंसेस, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ये मिलकर के बनाते हैं किसी भी संस्थान का करिकुलम। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये बात हुई। मतलब कि करिकुलम में क्या है भाई, करिकुलम में आपका स्कॉलस्टिक भी आ जाता है। स्कॉलस्टिक मतलब कि आपका शैक्षिक, है ना, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। अच्छा, आप लोगों को ये पता है या नहीं, एक वर्ड होता है नॉन स्कॉलस्टिक। ये वर्ड एक समय पर यूज किया जाता था, पर अब इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्कॉलस्टिक मतलब कि शैक्षणिक, है ना, को स्कॉलस्टिक मतलब कि सह शैक्षणिक। सह शैक्षणिक से मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सह शैक्षणिक से मतलब ये हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ और सीख रहा है, जबकि नॉन स्कॉलस्टिक मतलब कि गैर शैक्षणिक हो जाता है, तो वो टर्म गलत मानी जाती है। ठीक है, तो करिकुलम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज, एंड करिकुलम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड प्लस इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? तो क्लास करिकुलम क्या है, क्लासरूम में जितनी भी एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है, क्लासरूम के बाहर जितनी एक्टिविटी होने वाली है, सब्जेक्ट में जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, और इसके अलावा अलग अलग एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम द, आप किस समय पर स्कूल या कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, वहीं से आपका करिकुलम डिसाइड हो जाता है, और वो करिकुलम आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज ले करके आना चाहता है। अगर सुबह 7 बजे आपकी क्लास हो रही है कॉलेज या स्कूल में, इसका मतलब ये है कि आप में जो है जल्दी उठने की आदत डाली जा रही है। अगर आपके स्कूल में असेंबली हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को यूनिटी, एक साथ रहना, अगर ज्यादा लोगों के बीच में खड़े हैं तो किस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी है, ये सारे चीजें सिखाई जाती है। आवाज नहीं आ रही है जी, आवाज मेरी क्लियर है सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम आवाज में? मैम क्लियर है आवाज? और लिख के बता दे जी। श्वेता कृष्णा मूर्ति जी 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 जी, क्लियर है आवाज जी। यस मैम, नो प्रॉब्लम, ओके ओके ओके, ठीक 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 जी। चले, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, है ना। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेती हूँ, कहाँ से होगा ये थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है, मैं देखती हूँ इसको। ओके, टेक्स्ट सिलेक्टेड एंड आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, यस 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 यस, फ्रॉम हियर वी कैन, very small ribbon I think to, यस यस यस। नाउ चलते हैं डेफिनेशंस पे, चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, बहुत ही थैंक यू जी, आप सब लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया जी जी जी, क्लियर है, आवाज क्लियर है। ओके, अब देखिए अलग अलग डेफिनेशन, और ये जो डेफिनेशंस हैं जी जी, सचिंद्रा नाथ जी जी जी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप अभी ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीज आप लोगों को अवेलेबल रहेगी यहाँ पर हमेशा के लिए। ठीक है, आप असाइनमेंट नो स्टडी मटेरियल टैब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू एच हेनरी क्या बोल रहे हैं, करिकुलम इज इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। अब आप जानते हैं कि हर जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं एजुकेशन की फील्ड में, उसमें जो है दो तरीके के सेंस बनाए जाते हैं। एक ब्रॉड सेंस के उसे बड़े पैमाने पर कैसे देखा जाता है, और एक होता है एट नैरो सेंस, है ना, कैसे देखा जाता है। ठीक, तब यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं एच हेनरी, करिकुलम इज इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, बड़े तौर पर क्या है, इट इंक्लूड्स द
कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल में जो पूरा इन्वायरमेंट दिया जाता है, इन्वॉल्विंग ऑल कोर्सेज एक्टिविटीज रीडिंग हैव बीन प्रोवाइडेड हियर टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम। क्या बोल रहे हैं, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी है, वो चाहे कोर्स करवा रहे हो, कोई और एक्टिविटी रीडिंग करवा रहे हो, है ना, अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर को, वो सभी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो सभी क्या है, करिकुलम है। ठीक है। Now, the very famous and operational definition is this. ये तो जो है आपका हम बोलते हैं सीटेड जो है उसमें बहुत बार पूछी जा चुकी है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। देखिए, इट मीन्स यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, करिकुलम को। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। तो करिकुलम को क्या बोला जा रहा है, वो टूल है जो आर्टिस्ट के हाथ में है। अब एजुकेशन की फील्ड में, क्लासरूम में टीचर क्या है, एक आर्टिस्ट है। करिकुलम क्या है, एक पेंट ब्रश मान लें आप उसको, एक टूल है। और प्यूपिल क्या है, एक मटेरियल है जिसको टीचर कुछ पढ़ा करके उसके बिहेवियर में चेंज, मतलब कि उसको मोल्ड करना चाहता है। ठीक है। और जहां पर वो काम करता है वो क्या है, वो स्कूल है। और स्कूल को किसकी डेजिग्नेशन दी गई है, क्या है, स्कूल को एक स्टूडियो माना जा रहा है। मतलब कि स्कूल एक स्टूडियो है और करिकुलम वो टूल है जिससे एक टीचर अपने जो स्टूडेंट है, जो उसका जो मटेरियल है, उसको मोल्ड करता है, चेंज करता है। जो उसके दिमाग में आइडियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, उनको दिमाग में रख करके, जैसे कि आज मैं दिमाग में रख करके आई हूँ कि मुझे करिकुलम, सिलेबस और दोनों के डिफरेंसेस पढ़ा करके जाना है, ताकि आपके कुछ जो डाउट हो वो क्लियर हो पाए उससे। ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा आपके जो है बिहेवियर में, मतलब आपके थिंकिंग पैटर्न में आ जाएगा कि भाई इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, कुछ नया आपको पता पड़ेगा। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फोरबेल, फोरबेल क्या डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी, देखिए, करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब कि टोटल आप बोले कि ओवरऑल जितना भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो किसकी कैटेगरी में चला जाता है, करिकुलम की कैटेगरी में चला जाता है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप इसे देखिएगा, मोर लेस सेम है, पर मैं जिस डेफिनेशन की तरफ आपको लेकर के जाना चाहती हूँ वो है हमारा, देखिए यहाँ पर भी टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस सारी बात की गई है, वो है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा है, करिकुलम डज नॉट मीन द एकेडमिक सब्जेक्ट टॉट इन द क्लास but it includes total experiences that a child receives at a school, है ना। स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के जो भी एक्सपीरियंसेस आप लेते हैं वही क्या है, करिकुलम है। नाउ देखते हैं, अगर हम ये जितनी भी डेफिनेशन है इन सभी को अगर हम समराइज करें तो करिकुलम क्या होगा, करिकुलम इज द लिस्ट ऑफ कंटेंट टॉट टू द स्टूडेंट। ठीक है, क्लास में जो आपको टीचर पढ़ाता है। करिकुलम इज द सेट ऑफ सब्जेक्ट, अब एक सब्जेक्ट तो है नहीं, कई सब्जेक्ट हैं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। नाउ करिकुलम इज द सिलेबस फॉलोड इन अ स्कूल और कॉलेज, है ना, जो सिलेबस स्कूल और कॉलेज में फॉलो होता है वो भी क्या है, करिकुलम है। करिकुलम इज द प्रोग्राम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एक्टिविटीज, स्कूल और कॉलेज में जो एक्टिविटीज होती है वो भी करिकुलम है ना। सेट ऑफ स्टडी मटेरियल्स, अमन मेहरा मैम आज की क्लास का, जी जी, पीडीएफ आपको हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहने वाला है ना, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बशर्ते आप थोड़ा सा बने रहिएगा क्लास में, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ से आप निकल जाएं फिर बाद में, है ना। जी जी, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे मुझसे यही बात करते हैं, मैम पीडीएफ बस, क्लास नहीं करना। देखिए पीडीएफ का इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया है। पीडीएफ हमारे मोबाइल में बहुत सारे पड़े होते हैं पर हम यूज कितना कर पाते हैं हमें मालूम है। ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट कि आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही ना नेट जैसे एग्जाम को क्लियर करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, चलिए, नाउ करिकुलम इंक्लूड्स बोथ करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, है ना, पढ़ाने के अलावा, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं आप, उनको कहीं पर घुमाने ले जा रहे हैं, एक्सकर्शन के लिए ले जा रहे हैं, कुछ
फील्ड विजिट करा रहे हैं, ये सभी करिकुलम का पार्ट है। नाउ करिकुलम कंप्राइजेस ऑल दोज एक्सपीरियंस अ लर्नर रिसीव इन स्कूल एंड कॉलेज। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी कैन व्यू करिकुलम बोथ इन नैरो वे, लिस्ट ऑफ कंटेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि करिकुलम नैरो वे में क्या है, तो लिस्ट ऑफ कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है। और अगर ब्रॉडर सेंस में इसका क्या मीनिंग है, तो आप बोलिएगा कि ये जितने भी एक्सपीरियंस एक लर्नर को किसी इंस्टीट्यूट में दिए जाते हैं, वो सभी क्या है, वो है करिकुलम। ओके, इतना क्लियर है आपको। अब हम चल दें सिलेबस की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा सिलेबस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, और कुछ की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप मुझे लिख करके बता दीजिए कि हाँ ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ठीक है, नाउ क्लियर जी। नो सिलेबस, व्हाट इज सिलेबस? ठीक ठीक है अमन जी, ठीक है, एकता, यस यस, श्वेता जी, जी जी, ठीक है। नाउ सिलेबस क्या है? अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स हम लोग यूज करने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस इज अ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, इसको मार्क कीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्टिव वर्ड, टू बी कवर्ड एंड समरी ऑफ देयर कंटेंट। जी, तो डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग क्या हो गया? विवरण। वहां पर विवरण दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाने वाले हैं, जैसे कि साइंस हो गया, आपका मैथ्स हो गया, है ना, अगर किसी का साइकोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मेजर टॉपिक, और उसके बीच में फिर उनका सब टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा सिलेबस होता है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें पूरा विवरण है किस यूनिट में जो है क्या क्या टॉपिक आने वाला है। ठीक है, ओके, इज ओके, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय वॉइस? ओके, नाउ a syllabus is outline or summary of topics to be covered in education or training courses. ओके, नो मैम, ठीक ठीक है, ठीक है। तो सिलेबस क्या है? आउटलाइन है, समरी है टॉपिक्स की, जो कि किसी भी ट्रेनिंग कोर्स में या एजुकेशन में आप जो भी एजुकेशन लेने जाने वाले हैं उसमें कवर किए जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप यही चीज किसी कोचिंग में जाकर के पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर आपको पूरा सिलेबस वो कवर करवाते हैं, आपको पता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? पार्ट सिलेबस का हो गया। अब देखिए खास बात क्या है, डिस्क्रिप्टिव एक टर्म आपको हमेशा याद रखना है कि सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव एंड करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव। अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी कि प्रिस्क्रिप्टिव का मीनिंग क्या होने वाला है। नाउ a syllabus is a document for teaching in that it serves to outline the basic element of course, including what topics will be covered, a weekly schedule, and a list of test assignment and their associated वेटिंग्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ? आउटलाइन देनी है आपको कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, आप कितने वीक में कितने टाइम में आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो करिकुलम है इसका मैं आपको इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी, प्रिंसिपल भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, और इम्पोर्टेंस भी वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि करिकुलम डिजाइनिंग होती क्या है। ठीक है, नाउ इसमें आपको सिलेबस में आपको क्या क्या होना देना पड़ता है, आपको वीकली शेड्यूल देना पड़ता है ना, कब आप कौन सी यूनिट कंप्लीट कर देंगे, एक टॉपिक आप कितने लेक्चर उसमें खत्म कर देंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेस्ट, असाइनमेंट्स, और कौन से पार्ट को कितना वेटेज दिया गया है। जैसे कि हमारा जो NTUGC नेट का सिलेबस है, उसमें हर एक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले होते हैं पेपर 1 में। ठीक है, तो और हर एक क्वेश्चन का मार्क कितना है? 2 मार्क है। ठीक, तो इस तरीके से वेटेज हमको पता होता है। एंड सिलेबस हैव डिटेल्स सच एज शेड्यूल, असेसमेंट, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, जो अभी बात हमने की। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं
इस पेज पर और कुछ है नहीं ना। लास्ट है हमारा, देखिए हमने करिकुलम की बात कर ली कि भाई टोटल एक्सपीरियंसेस क्या है और सिलेबस की बात कर ली, पर कुछ की पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो इमेज आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर, ये आपको क्लियर दिख रही है, देख पा रहे हैं आप? अच्छा, एक चीज ये है कि आप अपनी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये मैं बताना भूल गई, मैं आपको पहले ही कहने वाली थी, है ना? तो आप जूम इन जूम आउट करके इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो इस तरफ के जितने भी टॉपिक हैं ये हमारे करिकुलम के हैं और ये वाले जो हैं हमारे सिलेबस के हैं। करिकुलम को हिंदी में क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या, और सिलेबस को हम लोग क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। पढ़ाना किस क्रम में है? ठीक है मैम, हिंदी में नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देती हूँ, आप हिंदी में नोट कर लीजिएगा, या ऐसी की ऐसी ही ये फाइल आई थिंक सेव हो जाएगी, जो कुछ भी मैंने इस पर लिखा है सब कुछ इस पर आ जाएगा जहां तक मुझे अंदाजा है। ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार से इसमें हिंदी भी और ज्यादा से ऐड कर सकूं। ठीक, चलिए, तो करिकुलम को जैसे हमने बात की, अ सेट ऑफ कोर्सेज, कोर्स वर्क एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोर्सेज, कोर्स वर्क मतलब कि कोर्स वर्क में मतलब कि प्रैक्टिस हो जाती है, आपका ट्रेनिंग जो दी जाती है। ठीक है, कोर्सेज, कोर्स वर्क एंड देयर कंटेंट, क्या पढ़ाने वाले हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो करिकुलम है। पर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है ना, सिर्फ कंटेंट की कि क्या पढ़ाया जाना है, वो क्या है? वो है सिलेबस। नाउ, अब ये करिकुलम डिजाइनिंग कौन करता है? मेड एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड एट इंस्टीट्यूट लेवल, जो हायर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, है ना, वो इन करिकुलम को बनाते हैं। स्टेट के, जैसे कि आप जानते हैं ना एनसीईआरटी, और हर एक स्टेट का फिर बोर्ड होता है, तो एनसीईआरटी पूरी इंडिया में एक यूनिवर्सलाइज बोर्ड चलाती है। ठीक है, मतलब क्या है, करिकुलम को डिसाइड करने वाली हायर अथॉरिटीज होती हैं, जबकि सिलेबस जो है, आज क्या पढ़ाना है ना, एक वीक में क्या क्या चीजें कंप्लीट होनी है, ये सब बनाने का काम किसका है? एक टीचर का होता है। ठीक है, नाउ, कैन नॉट बी इजीली एडजस्टेड, मतलब करिकुलम को आप इजीली एडजस्ट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, पर सिलेबस में टीचर जो है एडजस्टमेंट कर सकता है। ठीक, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना के कारण जो है बच्चों के सिलेबस रिड्यूस हो गए, है ना, वहां ये नहीं बोला गया कि करिकुलम रिड्यूस हो गए। ठीक, ठीक है, होप आप लोग समझ पाए होंगे मेरे इस पॉइंट को, है ना, कि करिकुलम को रिड्यूस नहीं करा है, करिकुलम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, आपके सिलेबस को रिड्यूस करा है भाई, जो लगा कि बच्चों के जो डेवलपमेंट पर जो जिसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पार्ट जो है 1-2 साल के लिए उन्होंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, डिलीट नहीं किया, रिड्यूस कर दिया, अभी थोड़े दिनों के लिए कम कर दिया उसको। ठीक, अब देखें, करिकुलम इज पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब निर्देशनात्मक, उससे निर्देशन मिलता है कि भाई क्या क्या करना है, इतने साल के बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटी आपको उससे करानी चाहिए, किस तरीके से उसका असेसमेंट आपको करना चाहिए, ये है पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, तो करिकुलम कैसा है? पर्सपेक्टिव होता है, जबकि सिलेबस कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। और डिस्क्रिप्टिव को मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, विवरणात्मक, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कब कब पढ़ाने वाले हैं, ये सब आपको बताना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिकुलम इज अ बोर्ड टर्म एंड सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। यस, अच्छा, हाँ, ये पॉइंट आपने, अमन मेहरा जी, देखिए पढ़ाते पढ़ाते कई बार कुछ चीजें क्या मिस हो जाती है। जी, आपने बहुत सही बात बताई है, सिलेबस जो है ना, ये करिकुलम का पार्ट होता है, करिकुलम के अंदर जो है सिलेबस इंक्लूडेड होता है। हालांकि ये चीज हम लोग डिस्कस थोड़ा आगे भी करने वाले थे, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम की स्टेजेस पढ़ेंगे वहां पर ये आपने अच्छी बात बताई अमन जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है, इसमें हमारा लास्ट 2 पॉइंट बचे हुए हैं, देन मैं आप लोगों से टाइमिंग की थोड़ी सी बात और कर लूंगी,
वैसे तो काफी लोग शायद इस टाइमिंग पर एग्री हैं, मेरे लिए भी द मोस्ट कंफर्टेबल टाइम है ये। नाउ कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, डिटेल्स अबाउट असाइनमेंट एंड असेसमेंट। क्या क्या पढ़ाना है, कैसे असाइनमेंट मिलेंगे, क्या क्या असेस करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सब इसमें दिया होता है करिकुलम में। नाउ कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, डिटेल्स अबाउट असाइनमेंट एंड असेसमेंट। ठीक है, ज्यादा डिटेल में यहाँ पर दिया होता है, किसमें, सिलेबस में। ठीक है, जबकि करिकुलम जो है ओवरऑल चीजों को कवर करके चलता है। नाउ नॉट असेसेबल टू स्टूडेंट एंड सिलेबस इज असेसेबल टू स्टूडेंट्स। इसका क्या मीनिंग हुआ, करिकुलम को जो है बच्चे एसेस नहीं कर सकते। हम जब भी किसी बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि आपके करिकुलम में ये चीजें हैं। हमारे हाथ में जो चीज आती है वो क्या होता है, सिलेबस। करिकुलम एक अलग चीज होती है जो सिर्फ टीचर तक एसेसिबल होता है, जिसमें ये दिया होता है कि आपको बच्चे को ये पढ़ाना है, इसके लिए ये असेसमेंट मेथड है, इस तरीके से इतने दिनों के बाद आपको ये प्रोजेक्ट लेना है ना। ये सारी आउटलाइन किस में चली जाती है, करिकुलम में। तो बच्चे के हाथ में सिर्फ हम लोग क्या देते हैं, सिलेबस देते हैं। ठीक है, वो भी कब देते हैं, हम सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई से हम लोग देना शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी तो बच्चे जो है बुक देख करके, जैसे कि आप बीएड करने जाते होंगे तो बीएड की आपको पूरी एक सिलेबस की पूरी बुक मिल जाती होगी। ठीक है, 200-250 पेज की तो बुक होती है हमारे बीएड में सिलेबस की। ठीक, तो सिलेबस जो है बच्चों को एसेसिबल होता है, उनके हाथों में होता है, पर यहाँ पर करिकुलम जो है बच्चों के हाथों में नहीं होता है। ठीक है, नाउ तो आज के हमारे जितने भी टारगेटेड टॉपिक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन हो जाए। और एक टाइम का मैं पूछना चाहूंगी, टाइम पे सभी लोग कंफर्टेबल हैं? अगर कंफर्टेबल हैं तो आप थम्स अप कर दीजिए वहां से। जी, श्वेता जी, जी ठीक है, थैंक यू जी। ठीक, जी ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, और टाइमिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 o'clock है ना। चलिए, ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं। और कल जो भी कुछ मैं पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक, आपको सुबह उसकी जो है लिस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर कि क्या क्या आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आने वाले दिनों के आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। ठीक है, और उसको बिल्कुल पूरा डिटेल में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, ओके, नो मैम, टाइम इज ओके, ओके ओके, टाइम इज ओके, इट्स कन्वीनियंट, यस यस, ठीक ठीक। गुड नाइट जी, गुड नाइट। वन सजेशंस मैम, यस यस प्लीज, प्लीज। जी, अमन जी बताइए। Add some questions also. Yes, yes, definitely, definitely. I will add, and I will also give some questions in the yes. Here is also इस ऐप में एक टेस्ट का भी ऑप्शन है, तो वहां पर भी मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, है ना। एंड हर डिस्कशन के बाद भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जरूर लेंगे, और नेट के ही क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है अमन जी, बिल्कुल, थैंक यू फॉर सच अ नाइस सजेशन। एंड चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। चलिए, नाइस।